क्या है, ये सब तो आया है उसमें, ये सब किताबों के ऊपर किताब होता है, तो इसे हो गया। नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा, आर्यावर्त इंटरनेशनल.com के यूट्यूब चैनल कतरन से। भारत की सड़कों से भारत की कहानी के इस श्रृंखला में आज मैं आपको किताबों के बारे में बताऊंगा, किताबों की दुनिया के बारे में बताऊंगा। यह बताऊंगा कि क्यों आज प्रकाशक, किताब के प्रकाशक, किताब के विक्रेता, किताब के लेखक के बीच में एक टग ऑफ वॉर है। हर एक बार लेखक क्यों प्रकाशक को दोषी ठहराते हैं, क्यों कहते हैं कि प्रकाशक ने मुझे पैसे नहीं दिए। कभी प्रकाशक के जगह पे अगर लेखक खड़े होकर बैठ के अपने आप को वहां रख के सोचेंगे तो शायद उन्हें मालूम हो जाएगा कि इसका वजह क्या है। भारत की सड़कों से भारत की कहानी की श्रृंखला में आपको बहुत बात अभी कहने जा रहा हूं। सर अभी बता देंगे जब सर नहीं होता। किताब की दुनिया में जो सबसे महत्वपूर्ण लेकिन सबसे मार्मिक समय यह है कि आपने शायद 1952 से लेके आज 2022 तक कभी यह नहीं सुने होंगे कि भारत में दर्जनों नहीं सैकड़ों कॉरपोरेट घराना है। ये सारे कॉरपोरेट घराना कभी किताब की दुनिया में आए हों, पब्लिकेशन की दुनिया में आए हों, ये नहीं आए हैं, नहीं आते हैं, नहीं आना चाहते हैं। लेकिन ये सारे कॉरपोरेट हाउस प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से स्कूल में है, कॉलेज में है, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे तो आते हैं लेकिन जो बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे के लिए जो किताब होगा, उस किताब में इनके आने से एक क्वालिटेटिव चेंजेज आ सकता है। आज पब्लिकेशन की दुनिया में भारतवर्ष में जो पब्लिशर्स हैं उनके पास सबसे बड़ी समस्या है पैसे की। ऑनलाइन मार्केटिंग होने के बाद ये सारे पब्लिकेशंस लगभग ठप पड़ गए हैं। बहुत सारे जो पब्लिकेशन हाउस हैं वो बंद हो गए। लेकिन इन तमाम लोगों का यही कहना है कि अगर हिंदुस्तान के कॉरपोरेट हाउस, माफ़ करिएगा, अगर आप किसी भी तरह से रिलायंस से, मुकेश अंबानी से, टाटा से या किसी भी कॉरपोरेट घराने से संबंध रखते हैं तो आप ये बात उन तक जरूर पहुंचाएं कि कॉरपोरेट घराने को हिंदुस्तान में जो टेक्स्ट बुक है, चाहे वो स्कूल का टेक्स्ट बुक हो, कॉलेज का हो, टेक्निकली हो, इन तमाम में पब्लिकेशन की दुनिया में उन्हें आना चाहिए। इसका वजह यह है कि आज किताब की जो गुणवत्ता है, किताब का जो क्वालिटी होना चाहिए, वो क्वालिटी एडिटर्स की कमी के कारण खराब हो गया। एडिटर्स जो प्रोफेशनल होना चाहिए, जिन्हें किताब को एडिट करने के लिए बहुत बेहतर पकड़ होनी चाहिए, वो नहीं है। और अगर हैं भी तो उनका अप्रोच बहुत कैजुअल है। इसका वजह यह है कि उन्हें पैसा नहीं मिलता है। सारे एडिटर्स अखबार में जाना चाहते हैं, सारे एडिटर्स टेलीविज़न में जाना चाहते हैं जहाँ पैसे हैं, लेकिन कोई एडिटर्स पब्लिकेशन की दुनिया में नहीं आना चाहता है। चाहिए ये
कि लोहा बनाने वाले अगर किताब छापने लगे तो लोहा की गुणवत्ता बहुत बेहतर हो सकती है। स्टील बनाने वाले, दवाई बनाने वाले, गाड़ी बनाने वाले, मोटर बनाने वाले, सड़क बनाने वाले, ये तमाम लोग जो कॉरपोरेट घराना है, ये कॉरपोरेट घराना अगर पब्लिकेशन की दुनिया में, किताब की दुनिया में आते हैं तो भारत के लिए बहुत बेहतरीन होगा। और वैसे अगर देखा जाए तो 1952 से लेकर 2022 तक किसी भी कॉरपोरेट घराना का हिंदुस्तान के शिक्षा को, किताब को बेहतर बनाने के लिए कोई योगदान नहीं है। वो स्कूल खोलते हैं, समाज से बच्चे उनके स्कूल में आते हैं, बहुत मोटी मोटी फीस होती है, लेकिन किताब नहीं छापते, किताब की दुनिया में नहीं आते। ये बहुत ही दुखद बात है। कहते हैं कि किताब और जूता दोनों का व्यवसाय बराबर है। जब मुनाफा की बात होती है तो किताब में जितना मुनाफा है उतना ही मुनाफा जूता में है। विज्ञान के चमत्कार के साथ साथ जूता के मामले में भी बहुत तरह के ब्रांड आ गए। उसी तरह किताबों की दुनिया में जहां पहले 10, 15, 20 प्रकाशक थे, आज कहना नहीं चाहिए लेकिन हकीकत ये है कि अंग्रेजी में बोलेंगे तो मशरूम ग्रोथ बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे तो कुकुर मुत्ते की तरह प्रकाशक हो गए। और उसी तरह से प्रकाशक के साथ साथ जो लेखक हैं वो भी, उनका भी, उनकी जो उत्पत्ति हुई है वो भी कुकुर मुत्ते की तरह हो गई। बाज़ार में अगर स्कूल के किताबों को देखें, एकेडमिक बुक्स, सिर्फ स्कूल की बात करेंगे तो चाहे सीबीएसई की किताब हो, आईसीएसई की किताब हो या और जितने भी प्राइवेट पब्लिशर्स हैं उनकी किताबें हों, अगर उन किताबों को बहुत बारीकी के साथ अध्ययन किया जाए तो इतनी सारी गलतियां हैं किताबों में, उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। और उन तमाम गलतियों का सबसे मुख्य कारण है संपादक। आज किताब की दुनिया में संपादक की इतनी ज़बरदस्त किल्लत है, अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। हर एक लोग, चाहे स्कूल पास करने के बाद, कॉलेज पास करने के बाद, हायर एजुकेशन करने के बाद, सभी डॉक्टर, इंजीनियर और तरह तरह के पेशाओं में जाना चाहते हैं, लेकिन कोई किताब की दुनिया में, किताब में एडिटर्स बनना नहीं चाहता है। पब्लिकेशन की दुनिया में एडिटर्स नहीं बनना चाहता है। किताब की जो क्वालिटी है, किताब की जो गुण है, उसकी जो गुणवत्ता है, उसको बढ़ाना नहीं चाहते हैं। लेकिन जब किताब को लेंगे तो उसमें खामियां जरूर निकालेंगे, चाहे वो स्कूल की किताब हो, कॉलेज की किताब हो और कोई भी किताब हो। आज शहरों में, खास करके मैं दिल्ली की बात करता हूँ, दिल्ली में आज बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ पर तौल कर किताब बिकता है। 100 रुपये किलो, 150 रुपये किलो,
यह किताब की कहानी है। किताब आज खुद रो रहा है। पीछे रखवा दे, इधर रखवा दे। आमतौर पे लोग अगर शहर में हैं या गांव में भी है तो अपना जो घर बनाते हैं 1 रूम 2 रूम 4 रूम 5 रूम कितने BHK और क्या क्या तरह तरह के मकान बनाते हैं। लेकिन अगर आप कभी गौर से उसका अध्ययन करिए, उस पर शोध करिए, तो किसी भी घर में शायद 1000 में 2 घर आपको ऐसा मिलेगा जहां बच्चों के पढ़ने के लिए बेहतरीन व्यवस्था हो, जहां बेहतरीन लाइब्रेरी हो, जहां तरह तरह की किताबें हों। ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि जो पूजा पाठ की बात होती है, लोग अगर घर में अपने भगवान, अपने देवी देवता इष्ट की पूजा करते हैं, वह भी किसी कोने में होता है। बाथरूम बहुत बेहतरीन संगमरमर ऐसा चमचमाता बनाते हैं, लेकिन भगवान को किसी कोने में और किताब को किसी कोने में, बच्चों के पढ़ने के लिए किताब किसी कोने में होता है। यह दुर्भाग्य है। हम एक अच्छा संकेत नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम अपने बच्चों से यह अपेक्षा करते हैं कि वो 90 से अधिक फीसदी अंक प्राप्त करें, वो देश के बेहतरीन विश्वविद्यालय में जाए। लेकिन जो बेसिक है उसे उपलब्ध कराने में माता पिता पूर्णतः, मैं कहूँगा कि 99% माता पिता नहीं सोचते हैं, और जो 1% लोग सोचते हैं उन्हीं का बच्चा अव्वल होता है। ओम बाबू, हिंदुस्तान में जब बेहतरीन किताब की बात होती है, कहाँ मिलेगा, तो लोग सब वैरायटी की ओर भेजते हैं, आपके पास भेजते हैं। हिंदुस्तान में जितने भी पब्लिशर हैं, बुक सेलर हैं, राइटर्स हैं, इनमें एक शुरू से मारपीट, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी, मुकदमा चलता आ रहा है और ये आगे भी चलेगा। किताब की दुनिया में आप बहुत दिन, मुद्दत, दशकों आप बिताए। आज की परिस्थिति में आप क्या महसूस कर रहे हैं किताब की दुनिया को? पैसे की कमी है जी पब्लिशरों के पास, ये बहुत बड़ी कमी है। इसीलिए फॉरेन कंपनी सारी आ रही हैं इंडिया में। दे हैव द नो हाउ, दे हैव द मनी, वो इसी इंडिया में आ रहे हैं। प्रोडक्ट उनके पास रेडीमेड है, यहाँ छापते हैं, बेचते हैं। That is the lack, but they never do research on India. What India needs, that they don't. They only bring their own product, print it here and sell it here. यहाँ पे प्रिंटिंग इसलिए होता है कि यहाँ प्रिंटिंग कॉस्ट कम है। Printing cost comparatively कम है। फिर यहाँ से क्या एक्सपोर्ट करते हैं? अगर क्वांटिटी छोटी हो तो प्रिंटिंग कॉस्ट यहाँ कम है, तो यहाँ से किताब के छाप के बाहर ले जाते हैं। बाहर ले जाते हैं। यहाँ भी बेचते हैं, बाहर भी ले जाते हैं। उस हिसाब से तो कहेंगे कि हिंदुस्तान के जितने बड़े बड़े पब्लिशिंग हाउस थे वो धीरे धीरे खत्म हो गए होंगे। मोस्टली खत्म हो गए। एक ही, यू कैन एक्चुअली नेम 1 or 2, बाकी सब खत्म हो गए। जैसे हमारे जमाने में मैकमिलन इज यूके कंपनी, लेकिन बहुत उन्होंने मैकमिलन का भी बहुत ज़्यादा योगदान अभी रहा भी है। हैं वो, अभी भी है। मोतीलाल बनारसी दास, वो हैं अभी भी, वो इंडोलॉजी में करते हैं। बट मोतीलाल बनारसी पास वही प्रॉब्लम है, पैसे नहीं है उनके पास।
तो इसलिए ग्रो नहीं होते। इंडिया बुक हाउस भी एक था, इंडिया बुक हाउस वो बंद हो गया, वो भी बंद हो गया। एक कलकत्ता का था बुक सेंटर, नहीं बुक्स एंड बुक्स। सब बंद हो गए। ये बताइए कि हिंदुस्तान में इतने सारे कॉरपोरेट हैं, जूता बनाने से लेके पेट्रोल बेचने तक, कलम बनाने से लेके बंदूक बनाने तक, गोली बनाने तक, किताब की दुनिया में कोई कॉरपोरेट है कि नहीं है? कोई भी नहीं है, इंडियन कोई नहीं है जो होना चाहिए। अगर आज मुकेश अंबानी साहब या कोई किसी पब्लिशर के साथ साथ दे के उसको फाइनेंशियल हेल्प करें तो इट विल बी ऑफ ग्रेट यूज टू द कंट्री, टू द पीपल। तो इस नज़र से बोलेंगे कि कॉरपोरेट घराना हिंदुस्तान में किताब की दुनिया में कोई मदद नहीं कर पाता? कोई मदद नहीं करता, ना गवर्नमेंट करती है ना कॉरपोरेट वाले करते। आप तो बहुत बार देख रहे हैं कि एनसीईआरटी की किताब में इतनी सारी गलतियां हैं, तो क्या यह कह सकते हैं कि जो एडिटर्स हैं, हमें एनसीईआरटी सिर्फ एक एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन बहुत अच्छे बेहतरीन किताबों में भी देखे हैं कि एडिटर्स की गलती के कारण किताब का महत्व खत्म। क्या एडिटर्स को पैसे नहीं मिलते जी, प्रॉब्लम सारी पैसे की है। जो कॉलेज यूनिवर्सिटी से बच्चे निकलते हैं वो ये नहीं सोचते कि हम बुक्स के उसमें जाएं, एडिटिंग करें, वो ये नहीं सोचते। वो सोचते हैं कहीं और जाओ जहाँ पैसे ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पैसे ज़्यादा नहीं मिलते। एक आम धारणा, अभी जो ये बात बताएं कि बच्चे लोग, उसी तरह हो गया है कि जिस तरह स्कूलों में टीचर्स, जो शिक्षक हैं, वो शिक्षक के प्रोफेशन में वही लोग जाना चाहते हैं जिन्हें सरकारी नौकरी मिले, ताकि वो उनका भविष्य निश्चित हो जाए, वो पढ़ाना जानते हो अथवा नहीं। उसी तरह से अगर आने वाले समय में एडिटर्स इस क्षेत्र में नहीं आए तो क्या होगा? नहीं आएंगे, टाइम बदलेगा। अब फॉरेन कंपनीज आ गई हैं, उनको अच्छे पैसे देते हैं। व्हाट आई फील इज नॉट राइट दैट इंडियन पब्लिशर्स आर नॉट राइजिंग। क्यों? फॉरेन, बिकॉज दे डू नॉट हैव द रिसोर्सेज। विजन की कोई कमी? पैसे नहीं है उनके पास। अच्छा, हिंदुस्तान में कोई बड़ा इंडस्ट्रीज आता नहीं है इस बिजनेस में। हिंदुस्तान में मतलब आज अगर अंबानी साहब उठे और किसी को बोले अच्छा ये लो 500 करोड़ है, तुम एक पब्लिशिंग हाउस एक क्लास स्टार्ट करो, तो अच्छा होगा। लेकिन उन लोगों का इधर ध्यान नहीं आता बिल्कुल। दे वांट टू इन्वेस्ट वेयर दे कैन मेक मोर मनी। दे नेवर थिंक अबाउट फ्यूचर ऑफ द नेशन। क्यों? फिर आप लोगों को तो पब्लिकेशन से रिलेटेड बहुत सारे एजेंसी या एसोसिएशन है, तो इस चीज़ को कभी रेज क्यों नहीं किया गया? करते रहते हैं, कुछ इफेक्ट नहीं है। न सरकार के क्षेत्र से भी कोई? हिंदुस्तान में प्रत्येक वर्ष कितने टाइटल्स छपते होंगे? डिपेंड करता है, इट्स अ वेरी वाइड दिस थिंग। स्कूल बुक्स अलग हैं, जर्नल बुक्स अलग हैं, एजुकेशनल बुक्स अलग हैं, सो इट्स वेरी वाइड। बहुत होंगे, बिकॉज वी आर इन बिग इन नंबर्स। आपका इस क्षेत्र में न्यूनतम कितना साल हो गया? करीब 60, मेरे 50? को 60 साल हो गए। 60 साल हो गए। 60 साल में जो जिंदगी आप देखे हैं किताब में, उस जमाने में, बीच में और आज में तुलनात्मक करते हुए भविष्य को क्या देख रहे हैं किताबी दुनिया? भविष्य ऐसे है जी, यहाँ की पॉपुलेशन इतनी है कि भविष्य तो हमेशा ही अच्छा रहेगा इंडिया का, किताब का। और डिजिटल आने के बाद नहीं कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ा। पहले किंडल आया था, कुछ नहीं हुआ। जो बुक लवर है उसको किताब चाहिए हाथ में रखने को, पढ़ने को लिए। इस टाइम हिंदुस्तान में पेपर की बहुत शॉर्टेज है। आप आज किताब पेपर खरीदो, 2 महीने बाद जाओ 25% कीमत बढ़ी होती है। इस चीज़ का बुक्स के ऊपर बहुत इफेक्ट हो रहा है। नई बुक्स नहीं आ रही, अगर आ रही हैं तो बहुत महंगी हैं, पता नहीं कब तक चलेगा। बट इट्स ऑल अगेन सेंट्रली controlled by few paper merchants, paper manufacturers. They intentionally produce less so that they can get better price. But this is affecting the publishing business.
books are becoming more expensive. Less people buy because of paper shortage. आज से जो किताब एक साल पहले 200 की थी अब 400 की हो गई है, इतना फर्क पड़ गया। ये कुछ ना कुछ हमारे ट्रेड को लगी रहती है बीमारी। कभी पेपर नहीं है, कभी पैसे नहीं है, तो दैट इज इट। इसमें पब्लिशर को ब्लेम करना जो है ना वो गलत है। अब राइटर जाता है पब्लिशर के पास विद हिज बुक, अब सारे पैसे तो पब्लिशर लगाता है। अब मेरे पास कोई किताब छपने को आए, मैं पहले उस पर 2-3 लाख लगाऊंगा, किताब छपेगी। अब जब किताब बिकनी आती है, मेरी कोशिश होती है कम से कम मेरे 2-3 लाख तो पहले वापस आ जाएं, उसके बाद रॉयल्टी दूं। तो ये तो टसल चलती रहेगी हमेशा। अगर पब्लिश ऑथर रॉयल्टी 5 साल बाद उम्मीद रखे तो उसको ज़रूर मिलेगी वो, लेकिन किताब अभी छपती नहीं है, वो रॉयल्टी को ढूंढना शुरू कर देता है। तो साइकिल नीड्स टू कम वेयर ऑथर डज नॉट एक्सेप्ट द रॉयल्टी फॉर फर्स्ट 4 or 5 years टिल द पब्लिशर हैज कलेक्टेड हिज इन्वेस्टमेंट। किताब की दुनिया में आज सबसे बड़ा समस्या क्या है? कागज के अलावे आज तो कागज ही है। पीछे 3 साल कोविड था तो सेल नहीं थी बिल्कुल। अब थोड़ा कोविड खत्म हुआ है, अब सेल तो है। इस टाइम पे किताबें नहीं छप रही क्योंकि पेपर की शॉर्टेज है। किताबों में बहुत तरह की किताबें, एकेडमिक किताब हैं, आर्ट्स पे किताब हैं, बच्चों पे किताब है, शिक्षा पे किताब है, स्वास्थ्य पे किताब है, पोइट्री पे किताब है, रोमांस पे किताब है, शॉर्ट स्टोरीज पे किताब है, ट्रेवल्स पे किताब है, मोनोग्राफ है, ऑटोग्राफ है, बायोग्राफी है, आर्किटेक्चर पे किताब है, बिजनेस पे किताब है, खाना बनाने पे किताब है, हॉरर पे किताब है, थ्रिलर पे किताब है, स्पोर्ट्स पे किताब है, कॉमिक्स है, न जाने कितने किताब हैं और कितने लेखक हैं। लेकिन आमतौर पे लेखकों की एक बहुत बड़ी, क्षमा करेंगे जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे, उसमें जो लेखक लोग होंगे जो किताब लिखते हैं, उनके बारे में उनकी आम शिकायत ये होती है कि मैं पब्लिशर को तो किताब दे दिया, पब्लिशर ने उस किताब को छापा भी और छापने के बाद मुझे पैसे नहीं दिए। कितने किताब बिके, कितने छापे, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा। सवाल यह है कि किताब एक व्यवसाय है और अगर कोई पब्लिशर किताब में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है तो सबसे पहले वो चाहेगा कि जितना इन्वेस्टमेंट उसका है वो इन्वेस्टमेंट वापस आए। इन्वेस्टमेंट वापस आने के बाद ही वो पब्लिशर या वो जो बुक सेलर है, वो बुक सेलर किताब में जो राइटर्स हैं उनको रॉयल्टी देता है, वो भी 10%। आमतौर पे लोग कहते हैं कि हम आज किताब लिखे हैं और 10 साल के बाद हमें जब मुझे रॉयल्टी मिला। चाहिए भी यही कि जिस दिन आपने किताब छापने के लिए पब्लिशर को दिया उसके न्यूनतम 5 साल बाद आप उससे रॉयल्टी की बात करें। भारत के विभिन्न न्यायालयों में, चाहे वो किसी भी, दिल्ली हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, हर एक जगह कहीं न कहीं राइटर्स
पब्लिशर के बारे में, पब्लिशर के लिए मुकदमे भी करते हैं। बहुत सारे मुकदमे भी हुए हैं रॉयल्टी को लेके। लेकिन एक राइटर जब किसी पब्लिशर को जगह पे खुद को रख के सोचेगा तो शायद वह भी वही करेगा जो एक पब्लिशर कर रहा है। भारत में किताबों के प्रकाशन या किताबों के छपने के बारे में उसकी जो कहानी है, उसका जो इतिहास है, वो अपने आप में एक अलग है। लेकिन 1880 में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, यहाँ पे भारतीय के जो विभिन्न भाषाएं हैं, उन भाषाओं पे अध्ययन करने, शोध करने के बाद एक किताब प्रकाशित हुआ और सबसे पहला फोर्ट विलियम के द्वारा 101 किताब भारतीय भाषाओं पे प्रकाशित हुआ था। यह साल था 1880। 1880 और आज 2022 के बीच में भारत में किताबों की दुनिया में आकाश और पाताल के बीच की दूरी जैसा परिवर्तन हुआ। आज तकरीबन 90,000 किताब, 90,000 टाइटल्स प्रत्येक वर्ष छपते हैं। 90,000 किताब, ये कम संख्या नहीं है। हाँ नहीं, हमारा रिश्तेदार है। सज्जन वो आया, सारा माल आ गया। कहाँ? मैं अभी कनॉट प्लेस के एफ ब्लॉक के पास बैठा हूँ। इस एफ ब्लॉक में आगे चलकर इंडिया टुडे का दफ्तर हुआ करता था, आज नहीं है। पूरे कनॉट सर्कस में, कनॉट इनर सर्किल, आउटर सर्किल, चतुर्दिक घूमने के बाद यहाँ जितने भी लोग हैं उसमें शायद मैं किसी भी व्यक्ति के हाथ में किताब नहीं देखा हूँ। जबकि कनॉट प्लेस में कनॉट सर्कस, कनॉट सर्किल, इनर सर्किल, मिडिल सर्किल, इन तमाम जगहों में किताबों की कई एक दुकान है। लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी
जो लोग इस क्षेत्र में घूम रहे हैं, किन्हीं के हाथ में मैं किताब नहीं देखा हूँ। यहाँ तक कि जो फुटपाथ पे किताब लेके लोग बेच रहा है मुद्दत से ही, आगे के ब्लॉक में बहुत सारे किताब की दुकानें ऐसी हैं जो दशकों से यहाँ किताब बेच रहे हैं। उनके पास भी लोग खड़े तो होते हैं, कुछ खरीदते भी हैं, लेकिन बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा होता है। जॉन साहब, किताब की दुनिया में तकरीबन आपका 30-40 साल 30 साल हो गया मेरे 30 साल हो गया है। किताब की लाइन में। इस 30 साल में आप क्या देख रहे हैं आज की तारीख मैं में? ये देख रहा हूँ जो हमारा इंडिया में है, जब तक कोई ऑथर फेमस नहीं होते, किसी को बुकर प्राइज नहीं मिले, तब तक कोई इंडियन लोग उसकी किताबें पढ़ते नहीं है। इसलिए कोई उसको किताब को डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना चाहते, पब्लिशर नहीं बनना चाहते, बेचारा ऑथर तो घूमते रहता है। सपोज अरुंधति राय है, उसकी किताब बुकर प्राइज मिलने के बाद वो किताब फेमस हुई, इंडियन के लोग किताब पढ़ना शुरू कर दी। जैसे जिसने वाइट टाइगर लिखा है, उस ऑथर को भी यही हालत हुआ था। शुरू में कोई किताब ही नहीं पढ़ता था, जब बुकर प्राइज मिला तो लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया। हमारे इंडियन मार्केट में ये इंडियन ऑथर की किताबें लोग पढ़ते ही नहीं है, हमेशा लोग फॉरेन किताब चाहते हैं। इस वजह से ऑथरों को पब्लिशर नहीं मिलते, सही उनको चांस नहीं मिलते और किताबें लिखने का और जो मुनाफा कमाने का मौका नहीं मिलते उनको। तो इंडियन ऑथर्स में भी तो लैकिंग है। हाँ है, इंडियन ऑथर से भी कई लोग इंडियन ऑथर को जो फेमस होता वो फेमस पब्लिशर चाहता है, बाकी लोग तो सेल्फ पब्लिश करना पड़ता है। वो किसी को दे, उसमें से कोई 100 किताब आए, 200 किताब आई, कोई 25 बिकी, कोई 20 बिकी, इसी हालत है इंडियन की। किताब की दुनिया में जॉन साहब आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या क्या है? लोग किताबें अपने घर में कोई किताबें पढ़ने नहीं चाहते। आजकल के जो नया जनरेशन जो है मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते, जब से ये सब सिस्टम आ गए तो किताबें नहीं पढ़ते। जो हमारा जो पहले लोग किताबें बहुत पढ़ते थे, लेकिन अभी थोड़ा चेंजेस हो रहे हैं किताब की लाइन में। लोग पढ़ना शुरू कर दिया, ज़्यादा इंटरेस्ट रख रहे लोग। आगे फ्यूचर में थोड़ा मेरे ख्याल से बिजनेस बढ़ेगा किताब की। कुछ आगे हो तो भारत में किताब की दुनिया में सबसे जो एक अहम परिवर्तन आया है कि भारत में किताबों का प्रकाशन या उसके मुद्रण में जो मूल्य लगते हैं, वो मूल्य भारत के ही नहीं विश्व के किसी भी कोने में, किसी भी देश में लगने वाले मूल्य से बहुत कम होता है। अब सवाल है कि बाहर के देशों से लोग, वहाँ के पब्लिशर हिंदुस्तान में आकर किताब छापते हैं और फिर यहाँ से किताब को अपने देश में बेचते हैं। परिणाम ये हुआ कि हिंदुस्तान के जो पब्लिकेशंस है, हिंदुस्तान में जो प्रकाशक है, वो धीरे धीरे मृत्यु के कगार पे आ गए। बहुत सारे प्रकाशक इस क्षेत्र से अलग हो गए। दिल्ली में दरियागंज के पीछे का पूरा इलाका किताबी दुनिया है। वहाँ पे सैकड़ों नहीं हज़ारों हजार प्रकाशक, पुस्तक विक्रेता थे। लेकिन आज जब उधर गया तो माहौल बदला हुआ दिखाई दिया। जहाँ बोर्ड टंगे थे, आज बोर्ड नहीं है। जहाँ कभी मकान में किताबों की इतनी अधिक सुगंध, आज वहाँ सीमेंट और बालू का सुगंध मिल रहा था। मकान टूट गए हैं।
नए नए मकान बन रहे हैं, व्यवसाय बदल रहा है। हाँ, किताबों के जगह पे खान पान की दुकानें जगह ले रही है। लोगों का मस्तिष्क भले कमज़ोर हो रहा है, लेकिन जीवा का टेस्ट अधिक हो रहा है, इसलिए खाने की दुकान शहरों में अधिक पनप रही है। क्या हुआ आज आया नहीं? अभी दिल्ली को जाए तो फिर ले दोगे क्या? गुप्ता साहब, आपकी जो दुकान है वो दिल्ली के एक ऐसे ऐतिहासिक स्कूल के बगल में है, मॉडर्न स्कूल के बगल में है, जहाँ बच्चे और किताब का संबंध होना चाहिए। लेकिन आप आज की तारीख में किताब की दुनिया में क्या मुसीबत महसूस कर रहे हैं? आज की तारीख में तो बहुत ज़्यादा मुसीबतें बढ़ गई हैं, डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं। स्कूल के बच्चे पहले आते थे, बिफोर द जब कोविड नहीं था उससे पहले बच्चे खुद दुकान पर चलकर आते थे, अपने पेरेंट्स के साथ आते थे। स्कूल के बच्चे इंडिविजुअल खुद भी आते थे, खुद परचेज करके ले आते थे। कोविड ने इनको घर बैठे ख़रीदना सिखा दिया है कि ऑनलाइन बिजनेस कैसे करा था, कैसे घर मंगाई जाती है किताब, और वो हमसे सस्ती देते हैं। और क्या रीज़न है समझ में नहीं आया इनको, इतने सस्ते हमसे भी बहुत सस्ती देते हैं। हमको सिर्फ 20% का मार्जिन होता है, वहाँ पर 40% डिस्काउंट दिया जाता है। ये इससे हमारा सारा बिजनेस ख़त्म हो गया, हमारा सेल भी लेस देन हाफ रह गई है। हम बड़े परेशान हैं। हम तो ये कई बार प्रॉब्लम ये आता आ गई है कि हमें दुकान ना बंद करनी पड़े, यहाँ तक की पोजीशन हम फेस कर रहे हैं दुकानदार लोग, बिजनेसमैन जो। किताब पढ़ने का पहले फोबिया था, लेकिन जब से ये मोबाइल आया है, इसने सारे रिलेशन, सारी किताबें, सारे कैमरास और सारी घड़ियाँ, सब चीज़ें ख़त्म कर दी। अब हर आदमी, अगर एक मियाँ बीवी है, वो भी कहीं जा रहा है तो वो बात नहीं करे गाड़ी चलाते हुए, बीवी उससे बात नहीं करेगी, वाइफ अपने अपने कैमरे को ट्रोल करती रहेगी। तो ये एक ऐसा गैजेट बनाया है, ये सुविधा ज़्यादा कम है, नुकसान ज़्यादा है। रिलेशनशिप ख़त्म हो गए। पहले तो फ़ोन करते थे बहन बेटियों को, हाल चाल पूछते थे। आप किताब के बारे में बताइए कि आप जो पढ़ते थे और आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें क्या अंतर हो गया? बच्चे पढ़ते नहीं जी आजकल। बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? बच्चे तो किताब को उठते हैं और वो लेसन तो उनके उस पर आ जाता है, कहते हैं ऑनलाइन पे आ जाता है, उस पर पढ़ते हैं। वो पढ़ना छोड़ दी, किताबें बिकनी बंद हो गई। गीता प्रेस संकट में आ गई थी, क्योंकि अगर सबसे बड़े तो हमारे गूगल बाबा हैं। आपको किसी धर्म के बारे में कुछ जानना है तो गूगल बाबा को फ़ोन कीजिए, वो आपको बता दें कौन है। मैं महारानी अहिल्याबाई जी के बारे में, होलकर जी के बारे में वो देख रहा था, सीरियल देखता हूँ और मैं वॉच करता हूँ एवरी डे, मंडे टू फ्राइडे। तो मैंने गूगल बाबा को पूछा, हाउ डिड खांडेराव होलकर डाइट? उसने बता दिया मुझे, वो किसकी बीवी थी, किसके हस्बैंड थे, कब शादी हुई, कब उनकी डेथ हुई, कैसे डेथ हुई। और सिमिलरली आई सॉ इन द सीरियल। मेरे को क्यूरियोसिटी नहीं रहेगी वो डेथ कैसे होगी। तो गूगल बाबा से तो आप कुछ भी पूछ लीजिए, क्यूरियोसिटी नहीं रहती। बच्चा पढ़ेगा क्या? उसको कोई रास्ता पूछना है, मैप पे डालता है, घर पहुंच जाता है। पहले तो आप जाते थे तो आपको रास्ता बताने के लिए कहते थे वो नुक्कड़ पे पनवाड़ी बैठा होगा, उससे पूछना गुप्ता जी का घर कौन सा है, वो मेरे घर छोड़ देगा आपको। अब तो गूगल बाबा डालो, टर्न राइट, गो स्ट्रेट, 400 मीटर, टर्न लेफ्ट। किताब कहाँ खोलेगा बच्चा? दे दो हो गया 500
कहते हैं कि भारत में जो किताब का व्यवसाय है ये तकरीबन 740 मिलियन डॉलर का मार्केट, लेकिन भारत में जो प्रकाशक है, यहाँ पे क्षमा करेंगे प्रकाशक लोग जो से देखेंगे, हो सकता है उन्हें तकलीफ भी हो, लेकिन भारत में प्रकाशकों के बारे में एक आम धारणा यह है, खास करके जो किताब लिखते हैं उनके बारे में वो लोग उनकी शिकायत ये है कि प्रकाशक पैसा नहीं देते हैं, पैसा हजम कर जाते हैं।